गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग सेक्शन 9 तक देखे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि सेक्शन 9 ऑरल ट्रांसफर करता है। आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 10 जो कि करता है कंडीशन रेस्टरिंग एलिनेशन। कंडीशन रेस्टरिंग एलिनेशन। रेस्टरिंग का मतलब होता है रोक, रेस्टरिंग का मतलब होता है रोक, एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। वैसा रोक जो ट्रांसफर करने पे रोकता है, वैसा कंडीशन जो रोकता है कब, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जांपल देखिएगा, ये सेक्शन 10 है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अब हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। देखिएगा कैसे उदाहरण है। ए की ये लैंड है। अब ये ए जो अपना लैंड है, राहुल नाम के व्यक्ति को, राहुल नाम के व्यक्ति को ए अपना लैंड लीज पे देता है। अपना लैंड राहुल नाम के व्यक्ति को लीज पे दिया। क्या बोले? राहुल नाम के व्यक्ति को ए अपना लैंड लीज पे दिया विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। अब उस बीच में ए को लगता है हम गलत आदमी को दे दिए हैं, अब हम लेके सी को दे। यहां पर ये 5 साल तक ए अपनी लैंड राहुल से ले नहीं सकता है। कोवेनेंट कंडीशन ऑफ लैंड, एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोवेनेंट कंडीशन ऑफ लैंड आता है, जिसका अधिकार होता है कि जिसकी लैंड है वो तो लैंड लेगा ही लेगा, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जो दिए हैं फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड, 5 साल के लिए जो दिए हैं, फ्रॉम उसको एक्सपायरी होने के बाद ही ए के पास वापस आ जाएगा। उसके बाद ए डिपेंड अपॉन दैट, ए के ऊपर ये डिपेंड करता है वो सी को ट्रांसफर करे या बी को ट्रांसफर करके, जिसको ट्रांसफर करना है उसके ऊपर, बिकॉज ए की लैंड है, ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। ठीक है। यहां पर जब ये 5 जब से ट्रांसफर किया 5 साल के अंदर ये किसी को वापस दोबारा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये अपने कंडीशन पे ही रोक लगा रहा है। कंडीशन ये दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसलिए कारण यहाँ पर रोक लग गया। कंडीशन रेस्टरिंग एलिनेशन, एक ही ट्रांसफर होगा, राहुल को जाएगा 5 साल तक, उसके बीच में ये किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये कंडीशन रेस्टरिंग एलिनेशन है। ये सेक्शन 10 बोलता है, सॉरी सेक्शन 10 यही बोलता है। मैरिड वुमन भी आ जाएगी इसमें। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11? कंडीशन रेस्टरिंग रिपेग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। कंडीशन रेस्टरिंग restraining repugnant condition restraining repugnant to the interest created।
यहां पर अब ये बोल रहा है वैसा कंडीशन जो इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने पे रोक लगाता है, ये सेक्शन 11 बोलता है। हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे अभी। आते हैं सेक्शन 11 का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ए का लैंड है, ये बी को बेच रहा है। ए का लैंड है, ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, ठीक है। ए बी को बेच रहा है और कंडीशन ये है कि ए जब बेचेगा और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब ट्रांसफर करेगा बी को, यानी रियल ओनरशिप देगा, तो कंडीशन ये लगा दिया कि उस जमीन पे, मतलब जो बी को जमीन देगा वो जमीन पे सिर्फ मॉल ही बनाएगा। भाई जब मैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी को दे रहा हूं तो मेरे कंडीशन पे क्यों रोक लगा रहे हो तुम? मेरी इंजॉयमेंट क्यों छीन रहे हो उस लैंड से? इज इट राइट और नॉट? वाई एनीवन रिस्ट्रेनिंग माई इंजॉयमेंट? काहे कोई भी मेरा इंजॉयमेंट पे रोक लगाएगा? यहां कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो इस बीच में बी बोला ठीक है मैं मॉल बनवाऊंगा, हम लेता हूं लैंड, और बी लैंड ले भी लिया और मॉल भी बनाने लगा, ठीक है। अब जब मॉल बनाने लगा तो ए क्या बोलता है बी को, ए क्या बोलता है बी को कि मॉल मत बनाओ। तो यही कंडीशन लगाया, यही रिप्रेग्नेंट लगा रहा है, यही कंडीशन लगा ए कि मॉल बेचे, लैंड बेचेंगे तो मॉल ही बनाना, लेकिन अब खुद ही बोल रहा है लैंड बेच दिया मॉल नहीं बनाओ। ये अपना इंटरेस्ट क्रिएट करके, अपना मालिकाना क्रिएट करके अपने फंस रहा है, ये रोक लगा रहा है। यही बोलता है सेक्शन 11, और इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 11 का एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 11 का एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग। सपोज दैट 3 कट्ठा का ए का लैंड है, ठीक है। ए अपना लैंड आधा बेच रहा है, हाफ ऑफ द पोर्शन वांट टू बी लेट आउट। लेट आउट मतलब सेल आउट, ठीक है। ए अपना लैंड आधा पोर्शन बेचना चाह रहा है, किसको? अपने नेबर को, जिसका घर बगल में ही है सटा हुआ, जिसका नाम है बी। बी को बेचना चाह रहा है और बी लेने के लिए राजी भी है, बी लेने के लिए राजी भी है, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि ये जो लैंड हम आपको देंगे ना, आप खिड़की मेरे तरफ नहीं खोलिएगा। ऑनरशिप, एब्सोल्यूट ऑनरशिप इसको ट्रांसफर कर रहा है, किसको? बी को। कौन? ए। लेकिन कंडीशन लगाया हुआ है कि मेरे तरफ खिड़की नहीं खोलिएगा, ठीक है। ये सब प्रेसिडेंट कंडीशन है, प्रेसिडेंट कंडीशन। आप बिफोर द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी द कंडीशन शुड बी अवेल। ट्रांसफर करने से प्रॉपर्टी के पहले ही ये सब बात हो जा रही है, कंडीशन लग जा रही है। ये सब प्रेसिडेंट कंडीशन है, जो कि हम लोग पढ़े थे। 2 तरह का कंडीशन होती है, प्रेसिडेंट कंडीशन और अल्टेरियर कंडीशन। अल्टेरियर कंडीशन का मतलब होता है सेकंड कंडीशन, सॉरी सेकंड ट्रांसफर। तो ये पहला ट्रांसफर है, जिस कारण से ये पहले ही रोक लगा रहा है, ठीक है।
और बी ले भी लेता है और उस तरीका से बना भी लेता है। क्योंकि इसका रीजन क्या था, क्यों मना किया? जब ये बी खरीद रहा है तो बी को क्यों मना करेगा कि मेरे तरफ खिड़की नहीं खोलेगा? ए का कहना है कि अगर बी खिड़की खोल देगा तो मेरा घर दिखेगा। जब मेरा घर दिखेगा तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेसी वायलेट होगा, है ना? क्योंकि घर में बहुत तरह के आदमी रहते हैं, एवरीवन हैव देयर राइट ऑफ प्राइवेसी, तो उसको वायलेट होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वक्त बहुत चीज देखी जाती है। ठीक, ये था सेक्शन 11, आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग सेक्शन 12 पढ़ेंगे। Condition making it determinable insolvency, yeah? बोलता है सेक्शन 11 सेक्शन 12 कि हम इंटरेस्ट तभी ट्रांसफर करेंगे, तभी डिटरमाइन करेंगे जब आप इंसॉल्वेंसी होंगे या अटेम्प्ट एलिनेशन होंगे। यानी एलिनेशन मतलब ट्रांसफर करने के लायक होंगे, तभी हम जाके इंटरेस्ट का कंडीशन लगाएंगे आपके पास। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं होता है, या इंटरेस्ट का मतलब मालिकाना हक होता है। यही सेक्शन 12 बोलता है। आते हैं हम लोग सेक्शन 13 में। एग्जाम के पर्पज से और होल लाइफ के पर्पज से, डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है VVI सेक्शन 30, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन। कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा अनबोर्न पर्सन को? इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, अभी आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 13 ये कहता है, ए का प्रॉपर्टी है, बी सन है। अब ए चाहता है कि
हम अपना प्रॉपर्टी बी को ना देके बी के बेटा को दे, जो कि अनबोर्न है अभी, वेदर दे आर इन उम्ब और नॉट इन उम्ब, जो कि अनबोर्न पर्सन है। तो अब बोलता ए, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो मेरा पोता होगा ये प्रॉपर्टी का हक पोता को जाए, ना कि बी को जाए। लेकिन बी को जाएगा, किस लिमिटेशन में जाएगा? डायरेक्ट सपोज दैट अभी पोता नहीं है, हम एक डायग्राम बना रहे हैं पोता का, दैट इज सी, बट पोता है नहीं। तो ए अपना प्रॉपर्टी डायरेक्ट सी को नहीं दे सकता है। तो ये कैसे जाएगा सी के पास? सबसे पहले ए बी को इंटरेस्ट देगा, और वो इंटरेस्ट लाइफ टाइम का इंटरेस्ट होगा, यानी तो जब तक पोता का 18 साल नहीं हो जाता है, एज पर द कंडीशन प्रेसिडेंट बाय द एज, बिकॉज ए इज द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ए हैव द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ओनर। हाँ, ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, वो जो चाहे वो करेगा। लेकिन ए बी को क्या दिया? लिमिटेशन लगाया, ठीक है, कि ये लाइफ टाइम तुम्हारे पास रहेगी। आफ्टर लाइफ टाइम लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, और लिमिटेड इंटरेस्ट के बाद और ये प्योर इंटरेस्ट क्रिएट किया। यहां पर प्योर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा बी के पास, तब बी सी को ट्रांसफर करेगा। हाँ, ऑल्दो सी बॉर्न भी नहीं हुआ है, लेकिन पेट में भी नहीं है, लेकिन ए के पास, सी के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ गया, मालिकाना हक आ गया। लेकिन वो मालिकाना हक कब ले सकता है? जब वो 18 साल का होगा तब ना। तो पहले प्योर इंटरेस्ट ए अपना बी पे क्रिएट करेगा, तब बी जाके सी पे ये करेगा, ट्रांसफर करेगा। हाँ, बी इसको बेच भी नहीं सकता है। हाँ, लाइफ एंजॉयमेंट कर सकता है जब तक वो जिंदा है। ठीक है, तब जाके सी के पास जाएगा। तो पहले अनबोर्न पर्सन को कैसे ट्रांसफर हुआ? प्योर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तब जाकर के इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। प्योर इंटरेस्ट पहला होना चाहिए अनबोर्न पर्सन में। नोट करिएगा। सेक्शन 14 रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। इसको पढ़ाने वक्त बहुत तरीका की चीज माथा में रखनी पड़ेगी। रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर कर रहे, देखिए जैसे ये है, एक ही प्रॉपर्टी है, अनएंडिंग ट्रांसफर बोलता है रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब। बी है, सी है और बी है। ए का प्रॉपर्टी बी के पास जाएगा लाइफ टाइम के लिए, बी का ए का प्रॉपर्टी बी में रहेगा तो सी के पास जाएगा, सी का प्रॉपर्टी पे डी के पास जाएगा। ये सब लिविंग सन है और सब पे लिमिटेड इंटरेस्ट है।
सब पे लिमिटेड इंटरेस्ट है। यहां पर अनएंडिंग ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर्टी। लेकिन जो अनबोर्न पर्सन है ई, अभी ये पैदा ही नहीं हुआ है, अगर ये अनबोर्न पर्सन को अगर डी से ई में आना है तो इस पे प्योर इंटरेस्ट क्रिएट होना, सॉरी प्योर इंटरेस्ट नहीं, सॉरी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही जाएगा इसके पास, क्योंकि अकॉर्डिंग अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसके पास नहीं जाएगा तो वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 हो जाएगा। तो सी ई को अगर प्रॉपर्टी गया जो कि अनबोर्न है, अभी अनबोर्न नहीं है, अनबोर्न है तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा। लेकिन इन तीनों के पास लिमिटेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर है ना, कुछ समय तक के लिए मालिकाना हक है इन लोगों के पास। और ये अनएंडिंग ट्रांसफर है ई अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं है। लेकिन ये तीन कंडीशन पे, तीन पीढ़ी चल रहा है ये प्रॉपर्टी, और ये पीढ़ी पे पीढ़ी कब हटेगा ये भी एक कंडीशन है, हम लोग सेक्शन पे आगे बात करेंगे। अगर मान के चलिए ए का प्रॉपर्टी बी को गया जो कि सन था अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ, अनलिमिटेड पीरियड के साथ, तो ये जो प्रॉपर्टी गया किसको, बी को, कुछ पीरियड के लिए गया। अब ये अनबोर्न पर्सन है सी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ चले जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाने के बाद अब सी सोचता है दूसरे को दे दे डी को, अब लेकिन उस पे गवर्नमेंट बोलता है हम लेंगे, तो ये दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। और इस वक्त प्योर इंटरेस्ट भी नहीं देखा जाएगा यहाँ पर। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, वो दूसरा सेक्शन है, हम लोग डील कर लिए यहाँ। लेकिन यहाँ पर हम अनएंडिंग ट्रांसफर कहता है रूल अगेन परपेचुइटी, ई तक, ई को जाएगा तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही जाएगा क्योंकि अनबोर्न पर्सन है, एक दूसरे में जा रहा है। और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कंडीशन भी है कि अगर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अनएंडिंग ट्रांसफर करने चले जाए तो सोसाइटी को सोशल प्रोग्रेस कैसे होगा। पहला बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी होगी। अगर मेरी पीढ़ी है, मेरा प्रॉपर्टी है, हम चाहते हैं हमारा अपने बेटे को देंगे, अब वो चाहता है उसको देंगे तो उसको देंगे, उसको देंगे। अगर इस तरीका का अनएंडिंग ट्रांसफर होते रहे जो रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी कहता है, तो सोसाइटी में मनी का सर्कुलेशन कैसे होगा, चेंजिंग कैसे होगी सोसाइटी में, सोशल प्रोग्रेस कैसे होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर उस प्लेस में हमको सेटअप करना है, वो एरिया की डिमांड अचानक बढ़ गई तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, उस एरिया की प्रॉपर्टी को ले लेगा। आपके पास ऑनरशिप है तब पर भी वो लेगा और लेने के बाद वो सम अमाउंट ऑफ पैसा देगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, सोशल प्रोग्रेस भी होगा, तो ये अनएंडिंग ट्रांसफर कहीं पर रोक भी दिया जाता है। ये सेक्शन 14 कहता है अब हम लोग और आते हैं, और कुछ हो सकती है जो अनएंडिंग ट्रांसफर को प्रभावित करेगा। आप ही सोचिए, ज्यादा से ज्यादा करे तो बिजनेस। अगर मान के चलिए उस एरिया में कोई बिजनेस करना चाह रहा है गवर्नमेंट, तो वो प्रॉपर्टी लेकर के वो बिजनेस करेगा। ये सब रीजन है जो कि अनएंडिंग ट्रांसफर को रोकता है। दूसरा है एक्सेप्शन ऑफ अनएंडिंग ट्रांसफर। एक्सेप्शन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए,
एक बार कंडीशन ऑफ मेकिंग प्रायोर इंटरेस्ट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और कंडीशन ऑफ मेकिंग प्रायोर इंटरेस्ट होना चाहिए, और प्रायोर इंटरेस्ट शुड बी डन बाय द लिविंग पर्सन होना चाहिए। जो जिंदा में रहेगा वो प्रायोर इंटरेस्ट कैसे बनाएगा? ये रूल सेकंड परपेचुइटी का एक्सेप्शन है। ये सब ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, कंडीशन मेकिंग प्रायोर इंटरेस्ट होगा तभी अनएंडिंग ट्रांसफर होगा, है ना। और प्रायोर इंटरेस्ट कौन करेगा? लिविंग पर्सन करेगा। तो फिर बोलता है जो जन्म ले लिया उसके पास कैसा जाएगा? वो भी चौथा एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा। ये सब एक्सेप्शन है जो रूल सेकंड परपेचुइटी कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिएगा।